हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो कुछ कपड़े थे जो मुझे ना धुलने थे। ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, अनुष्का की ड्रेस है क्योंकि ना कल वो जब शाम में आई थी, जब तक मशीन ना मैंने हटा दी थी, जब कपड़े नहीं धुल रहे थे। तो अभी मैंने सोचा कि इसको ना, पहले तो सोच रही थी कि मशीन में देखा कि उसमें एक भी कपड़ा नहीं है, तो मैं उसे वापस लाई। मैंने सोचा अभी यहाँ पर नहीं रखती हूँ, तो ना बाद में ना मैं जब नहाने के लिए जाऊँगी तभी इसको ले जाऊँगी और मैं इस ड्रेस को और अपने सूट को साथ में ही धुल करके सुखा दूँगी। वैसे तो उसके पास और भी हैं, लगभग 4 से 5 ड्रेस हैं उसके पास, हो जाता है। लेकिन फिर भी गंदे कपड़े ना ज़्यादा, अगर हमारे पास टाइम है तो क्यों ही रखना, है ना। तो मैंने सोचा हाथ से ही धुल दूँगी, मशीन के तो भरोसे में क्या ही रहूँगी। यहाँ पर अनुष्का के पापा जी का एक मुझे हैंकी भी मिल गया है। धीरे धीरे करके ना कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ, जो भी कपड़े मुझे मिलते जा रहे हैं। और एक मुझे वो मिला था जिसमें मैं रोटी रखती हूँ, जो हॉट केस में बिछाती हूँ, वो वाला कपड़ा, क्योंकि उसको भी मैं ना डेली डेली ही धुलती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि आज मैंने डाल लिया है फिर कल फिर उससे अगले दिन नहीं, मुझे ना उसमें महक सी आने लगती है। सिर्फ एक दिन सुबह वाला खाना और शाम वाला खाना, बस, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। डेली हॉट केस साफ़ करना, डेली उस कपड़े को साफ़ करना। मैं ये नहीं कह रही, मैं यहाँ पर ये नहीं बता रही कि कोई नहीं, सब करते हैं, अच्छे से करते हैं और मुझसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो अभी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबको इकट्ठा कर रही हूँ, देख रही हूँ पूरे घर में ना। मैं घूम रही हूँ कि कहाँ कहाँ से मुझे चीज़ें हटानी है, क्या क्या मुझे ले जाना है, क्या क्या मुझे रखना है। तो अभी मैं पूरे घर में ना घूम रही हूँ, सारी चीज़ों को हटा रही हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर ये डब्बा रखा हुआ है, अनुष्का के पापा जी ने यहाँ पर चाय पी थी, तो उनके लिए मैंने वो दिया था, नमकीन बिस्किट और चने, जो चने होते हैं भुने हुए, जो मसाला वगैरह लगे हुए, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनसे बोला था अगर नमकीन लेने हो तो इस डब्बे में है, उन्होंने नहीं लिए। उनको चने पसंद है तो उन्होंने वो ही खा लिए, क्योंकि चने तो मैंने कटोरी में करके दे दिए थे, लेकिन ये मैंने डब्बा ही दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो ना नमकीन नहीं खाने वाले हैं। पता रहता है जब हम डेली डेली कोई भी काम करते हैं, किसी को घर में खाना खिलाते हैं, तो इतनी तो हमें जानकारी हो जाती है कि किसको क्या पसंद है। तो मुझे पता था, लेकिन फिर भी ये था कि एक ऑप्शन और रख दिया था मैंने। उनकी मर्ज़ी है, अगर वो लेना चाहें ले लेंगे, अगर नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं लेंगे। तो वो ही था। अभी यहाँ पर फिर मैंने डब्बा वगैरह उठा दिया है और यहाँ से मैं करने लगी हूँ चादर को सही। जो चादर है बेड की उसको सही कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रही है। सुबह में तो हो या ना हो, सभी चीज़ों को सेट करना ही पड़ता है, अच्छे से सही संगवाना पड़ता है। तो वो ही काम चल रहा है। यहाँ पर जो भी कपड़े हैं उनको मैं संगवा रही हूँ, रख रही हूँ। कपड़े हैं, बर्तन है, डब्बा है, कोई भी सामान है इधर उधर है, सबको मैं अच्छे से रख रही हूँ, कर रही हूँ सेट। तो अभी यहाँ पर ये जो डस्टिंग का काम था इस वाले रूम का, वो ख़त्म हो गया। और आज ना इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें फैली हुई नहीं थी, तो ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगा है। तो अभी यहाँ का काम ख़त्म कर दिया है इस वाले रूम का। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मैं करने लगी हूँ किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई, जो भी सुबह वाली होती है। और सुबह में तो किचन में इतनी ज़्यादा सामान फैले रहते हैं कि ना बिल्कुल भी ये नहीं समझ आता है कि काम किधर से शुरू करें। लेकिन जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक काम होगा भी नहीं। तो सबसे पहले मैं आई किचन में। तो मैं पहले भी गई हुई, इसमें लंच वगैरह बनाया है, गुड़िया रानी का काम किया है। लेकिन अभी दोबारा से जब मैं आई हूँ तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूध बॉईल करने के लिए रखा है, इसमें पलट दिया है भगोने में। अभी ना गैस चला दूंगी, गैस को स्लो कर दूंगी। अभी देखती हूँ, पहले तो ना मैं गैस को साफ़ करूंगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पर इसमें दूध रखूंगी बॉईल करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे स्लो गैस कर दूंगी, उससे ना गर्म होता रहेगा। और मेरी ये आदत भी है, अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं गैस तेज़ कर लेती हूँ। अगर मैं किचन से बाहर हूँ, मैं रूम में हूँ कहीं, तो मैं गैस को इतना स्लो करती हूँ कि मैं अगर आधा घंटे बाद भी लौटूँ तो मुझे ना कोई भी जैसे कि दूध है वो निकला हुआ ना मिले, और ना ही ऐसा हो कि बहुत देर तक गैस चल गई है, क्योंकि गैस भी ज़्यादा देर तक चलाना बहुत वो हो गई है, बहुत महंगा सिलेंडर भरा जाने लगा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आधे घंटे तक गैस चलाती हूँ, नहीं, वो मैं बता रही हूँ कि अगर रह जाए कभी भूल से, है ना। बाकी ये है कि घर में घूमती रहती हूँ, सुबह के टाइम काम चलते रहते हैं, कभी इधर आना कभी उधर आना, तो वो पता रहता है, वो दिख जाती हैं चीज़ें। और वैसे भी हमारी किचन ओपन है तो चीज़ें दिखती रहती हैं कि क्या चल रहा है किचन में, वो सारी चीज़ें दिखती रहती हैं। बरामदे में काम कर रही हूँ तब भी, और इधर वाले रूम में आऊँगी तब भी, और ये अनुष्का वाले रूम में आऊँगी तब भी, तो सभी में ना दिखाई देता रहता है, क्योंकि दोनों गेट ना किचन में ही हैं, दोनों रूमों के। और अनुष्का वाला रूम जो है उसमें एक गेट बाहर की तरफ और है, तो बाहर के गेट से तो बहुत कम जाते हैं, अगर वॉशरूम जाना है तब ही जाते हैं, बाकी तो इधर के गेट से ही आते जाते रहते हैं अंदर की साइड, क्योंकि बाहर से घूम के नहीं थोड़ी ना आएंगे, अंदर से अंदर ही जाते रहेंगे। तो इसलिए अभी मैं उधर का जो भी चीज़ें मुझे देखनी थी रखनी थी और वो मैंने की है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, यहाँ पर इस वाले बेड को भी सही कर लेती हूँ। वो वाला तो मैंने कर दिया था, अब भी इस वाले पर कर देती हूँ। जहाँ हमारी गुड़िया रानी पढ़ाई करती है वहाँ चीज़ें ज़्यादा फैली हुई मिलती हैं, और उसका मन होता है कभी वो इस वाले बेड पर करती है पढ़ाई, कभी वो उस वाले पर, जैसा उसका मन होता है वो वैसा कर लेती है। मैंने रात ना प्रेस की थी, तो प्रेस मैंने ऐसे ही रख दी थी, और ये थार तो ना प्रेस के लिए
यही बना है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं इस पर रख के ही रखती हूँ। एक तो ना टीवी टॉल पर रखती हूँ तो निशान नहीं बनते हैं, और जब मैं प्रेस करती हूँ बार बार रखती हूँ तो ना जैसे कि जिस भी कपड़े पर मैं प्रेस कर रही हूँ, जिस कपड़े को बिछा करके उस पर जैसे भूल से रख जाए तो वो चीज़ें सही रहती है कि मैं इस थार पर रखती हूँ तो ना फिर मुझे डर नहीं रहता कि मैंने कभी कभी काफ़ी देर तक जैसे कि शर्ट के बटन लगाने हैं, शर्ट को सीधा करना है, कोई भी कपड़ा हो तो उसमें टाइम लग जाता है। जब तक प्रेस अगर सीधी करके हम उस कपड़े पर रख दें जिस पर हम बिछाकर प्रेस कर रहे हैं तो वो तो जलना है ही है। तो इसलिए मैं इस थार को रखती हूँ जिससे कि बाद में ना मुझे कोई भी पछतावा ना हो, सारी चीज़ें सही रहें। अभी बेड को अच्छे से सेट कर दिया है, उसके बाद ले ली है झाड़ू, और झाड़ू लगाने की आ गई है बारी। अभी झाड़ू लगाऊंगी, थोड़ा सा फ़ैन को झाड़ा है। और आप सोच रहे होंगे कि ये डब्बा क्यों रखा हुआ है, मुझे शायद एक कमेंट भी आया था कि ये सैमसंग का टीवी आपका कब तक यहाँ रखा रहेगा। तो इसमें टीवी नहीं है, ये डब्बा है, और डब्बा मैं सोच रही हूँ कि नीचे वाले रूम में रख करके आऊँ, लेकिन बरसात का मौसम में बरसात आती रहती है तो मैं ना इसकी वजह से आलस कर जाती हूँ, फिर मैं यहीं छोड़ देती हूँ। और इसको रखे हुए कम से कम 10 दिन तो हो गए होंगे, और ये नीचे नहीं जा पा रहा है। तब तो धूप ज़्यादा थी जब मैं लेकर के आई थी, और अब ना क्या है कि अब बरसात आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी इसको मैं नीचे रखाऊंगी। टीवी तो हमने निकाल करके और तभी जब हम उस दिन लेकर के आए थे ना तभी हमने लगा लिया था। पहले तो ना अभी ना सेट नहीं हुआ है कि हम जैसे कि भाई हाँ हमको यहीं पर रखना है, लेकिन हाँ अभी हमने उस वाले रूम में रख रखा है। भैया से बोला था कि जो लगाने के लिए आते हैं वो अभी तक आए नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए। और अनुष्का के पापा जी को भी फुर्सत नहीं है, वरना वो अब तक लगवा देते। तो मैं सोच रही हूँ जब भी उनके पास टाइम होगा ना, इस वाले रूम में ही हम टीवी को लगवाएंगे, जो हम अभी मैं जिसमें झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ से इस टीवी को हटा देंगे और यहाँ पर नहीं लगाएंगे, दीवार पर लगाएंगे। ये तो वैसे भी यहाँ पर वो आएगा नहीं, काफ़ी बड़ा टीवी है, तो इस वजह से अभी तो हमने अनुष्का वाले रूम में रख रखा है, उसे वहीं पर देख लेते हैं, जिसकी वजह से ना वहाँ पर ना चीज़ें ज़्यादा फैल जाती हैं, और इसी वजह से उस रूम में ना काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है। कल तो ना क्या हुआ था कि वाईफाई आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से टीवी चलाई नहीं, और तब उधर अनुष्का नहीं थी, इसलिए इधर ही उसने पढ़ाई की थी, इसी रूम में ही थी, तो इसी रूम में ना सामान ज़्यादा फैले हुए थे। कोई नहीं, ये फैलावा ना बड़ी किस्मत से मिलता है बच्चों का फैलावा। भगवान करे हर घर में ये फैलावा हो, मैं तो यही दिल से दुआ करती हूँ। अच्छा लगता है जब वो चीज़ें फैलाती है, फिर मैं थोड़ा सा उसको डांटती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, फिर मुझे थोड़ा सा प्यार आता है। सच बताऊँ ना, ऐसे ही दिन बीत जाता है। बाकी ना अकेले अकेले तो ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब अनुष्का स्कूल चली जाती है ना, तब सच बताऊँ ना बिल्कुल खाली खाली सा, क्योंकि इसके पापा जी भी चले जाते हैं अपने काम पर, अनुष्का अपने स्कूल चली जाती है। पूरा दिन सच बताऊँ ना बहुत एकदम से ना अकेलापन सा महसूस होता है। फिर पूरा दिन अपना ऐसे ही काम में, मैं तो धीरे धीरे काम करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जितना ना अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है तो मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं मुझे वो करना है, अगर नहीं करना है तो फिर मैं अपना आराम से काम करती रहती हूँ। क्योंकि ना जितना हम काम में ध्यान रखेंगे उतना हमारा ना दिमाग भी सही रहेगा। जैसे ही हम खाली होते हैं ना, कि जैसे कि हमें कोई काम नहीं है, फिर 100 चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो इसीलिए ना अपने आप को जितना बिजी कर सकते हैं उतना बिजी ही सही है। बाकी का ना खाली ना दिमाग ना वही होता है कि फिर 100 चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह वाले काम चल रहे हैं। पर्दे फोल्ड कर रखे हैं क्योंकि ना बरसात आ रही है। बरसात की वजह से क्या होता है कि हवा के साथ अगर बरसात आती है तो ना ये पर्दे भीग जाते हैं। जब भीग जाते हैं ना तो फिर वही है कि इधर उधर फिर सही नहीं लगते। तो मैंने सोचा कि इनको फ़ोल्ड कर दूँ, इसलिए अभी 2-3 दिन से तो ना इनको फ़ोल्ड ही किया हुआ है। तो अभी बरसात ना लगातार आई ही जा रही है डेली। तो मैंने इनको ना नीचे गिराया ही नहीं है, मैंने कहा ऐसे ही रहने देते हैं, इनको फोल्ड ही रहने देते हैं। तो अभी यहाँ पर इधर की साइड आ गई हूँ मैं, जो हमारी तुलसा जी मैया हैं, यहाँ पर दीपक वगैरह जलाते हैं, और यहाँ पर ना जो भी पत्ते वगैरह गिरते हैं वो मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी साफ़ सफाई ज़रूरी है। हम दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो वहाँ पर डेली ही साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर मैंने ना इधर ऊपर से साफ़ कर लिया है, और इधर की साइड अभी साफ़ करने लगी हूँ। जो भी इधर कचरा वगैरह होगा वो निकल जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये काम खत्म करूँगी। और ये पौधे ना देख करके नीचे से दिखाई देते हैं ना जब जाल से, तो ना बड़े सुंदर लगते हैं। अभी धूप नहीं निकली है, अगर धूप निकल आती ना तो इन पर फूल खिलने वाले थे, क्योंकि ये जो फूल हैं ये धूप में ही खिलते हैं। अगर धूप निकलती तो बहुत अच्छे से खिलते, लेकिन अभी क्या है ना कि बरसात की वजह से धूप निकल नहीं रही है, जिसकी वजह से फूल भी नहीं खिल पा रहे हैं। और खिलते भी हैं ना तो फिर वो कम खिलते हैं, थोड़ा बहुत ही खिलते हैं। थोड़ा बहुत खिलने के बाद वो बंद हो जाते हैं। अगर पूरे दिन धूप निकलती है ना तो फिर पूरे दिन खिलते हैं, और बहुत अच्छे से हो भी रहे हैं। अभी यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं, काम ख़त्म कर लेते हैं। बरसात ना जब अनुष्का स्कूल गई थी सुबह में भी आ रही थी,
और मुझे लगता है अभी आने वाली है। बीच बीच में ना, जैसे अब तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं, बीच बीच में ना जब पता नहीं कितनी बार बरसात आई थी, बहुत तेज़ तो नहीं आई थी, लेकिन हाँ धीरे 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 आती ही रही थी पूरे दिन, जब तक अनुष्का स्कूल से आई है तब तक भी। क्योंकि अभी अनुष्का स्कूल से आने ही वाली है, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ यहाँ पर, अभी तक का ही बता सकती हूँ, शाम तक आएगी ये पता नहीं। वैसे अभी मौसम बिल्कुल बारिश जैसा ही हो रहा है कि हाँ बरसात आएगी, पर ये अच्छा है कि गर्मी से ना बहुत ज़्यादा राहत मिल गई है, वरना गर्मी ने तो ना इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था गर्मी ने, बहुत गर्मी हुई थी। अब जा कर के ना आराम सा मिलने लगा है कि चलो गर्मी तो, लेकिन अभी ना गर्मी गई नहीं है, बीच बीच में भी गर्मी आती रहेंगी, क्योंकि अभी एकदम से तो ऐसा ही मौसम नहीं रहने वाला है कि ऐसा ही रहेगा, पर मन होता है कि ना अब ऐसा ही रहे, अब बरसात आती रहे, लेकिन बीच में धूप भी निकलेगी। और हर बार ऐसा होता है कि बरसात आ जाती है, फिर धूप निकलती है, फिर बरसात आ जाती है, पर ये है कि जल्दी जल्दी से आती रहेगी ना तो भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर पोछा लगाने की तैयारी हो गई है, अंदर से ना मैंने बेडरूम में पोछा लगा दिया है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ बरामदे में लगाने के लिए। बरामदे में ना थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ से ना मुझे ये पौधे के गमले ना हटाने पड़ते हैं बार बार, क्योंकि पहले झाड़ू लगाई थी तब भी मैंने इनको हटाया था, अभी मैं पोछा लगाने लगी तब भी मैं इनको हटा रही हूँ, क्योंकि ना मुझसे ऐसे नहीं छोड़ा जाता कि हाँ इनके नीचे कुछ नहीं है, साफ़ है तो रहने दो, चाहे हो या कुछ ना हो, लेकिन एक बार ना अच्छे से पूरे में झाड़ू पोछा होनी ही चाहिए। तो मैं ये सभी गमले ना हटा हटा करके लगाती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से इधर उधर कर दो, थोड़ा सा डर भी लगता है कहीं टूट ना जाए, पौधा ना टूट जाए, कहीं गमला ना टूट जाए, तो बड़े आराम से इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये काम करने पड़ते हैं। अभी यहाँ पर इधर की साइड तो मैंने लगा दिया है पोछा, बरामदे में भी ना 2 हिस्सों में पोछा लगाती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है एक बार में लग जाएगा, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि ना कहीं गंदा ना रह जाए एक बार में। अभी इधर की साइड मैंने लगा लिया है, और अभी मैं उधर की साइड लगाऊंगी, जो इन्वेटर है हमारा इधर की साइड में, जो बालकोनी है उसमें मैं दोबारा में ही लगाती हूँ। इधर की साइड में मैं एक बार इधर ऐसे लगा लेती हूँ, और अभी तो बालकोनी उधर की साइड है, उधर भी मुझे लगाना है, तो 3 बार में लगता है बरामदे में पोछा, क्योंकि ना वो बालकोनी भी इस बरामदे के हिस्से में ही आती है। तो अभी यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी में लगा दिया है। बाहर तो मैंने धुल दिया था पहले ही, सुबह में ही, बरसात लगभग जब तक आई नहीं थी शायद तब मैंने धुल दिया था, उधर साफ़ कर दिया था, तो उधर का तो काम मेरा ख़त्म हो गया है, बस अंदर अंदर का ही काम रह गया है। क्योंकि ना बरसात आए या फिर धूप तेज़ निकले, उसमें यही रहता है कि पहले ना बाहर का काम ख़त्म हो जाए, अंदर का तो बाद में हम करते ही रहेंगे। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं, पूरा घर का काम मैंने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब ना प्रेस कर लेती हूँ। मेरे वैसे कपड़ों पर हो गई है, मैं ये नहीं है कि हुई नहीं है, लेकिन मुझे ये वाला सूट पहनना था, कई दिन हो गए हैं पहना नहीं है, मैंने कहा चलो आज इसको पहन लेते हैं, तो इस वजह से मैं इस पर कर रही थी। बाकी ना और सूटों पर प्रेस है मेरे पर, अगर मैं पहनना चाहती, पर वही है जब मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा और जो प्रेस रखी हुई है जिन कपड़ों पर मैंने करके रख दिया वो फिर कभी काम आ जाएंगे, जैसे कभी जल्दी होती है, आज टाइम है तो फिर आज इसको इस पर कर लेते हैं, इसको पहन लेते हैं। ये ना सूट मैंने खोला था, ये ना रखे हुए सूट पहले सिले हुए आ ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा जो पहले सिले हुए हैं ना पहले उन्हीं को निकाल लेते हैं, बाद में फिर जो अब सिले हुए हैं वो तो आ ही जाएंगे, तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा खोला और ये सही से आने भी लगा है। अभी प्रेस कर लेते हैं, फिर जाऊंगी मैं नहाने के लिए, कान्हा जी को भी नहलाना है, पूजा करनी है, और फिर मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। और खाने में मुझे क्या बनाना है वो मैंने पहले ही सोच लिया है। अगर ना पहले सोच लेते हैं ना कि खाने में क्या बनाना है तो आसानी हो जाती है। अगर खाने का समझ में ना आए ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर क्या बनाएं क्या, इसी में वो हो जाता है। कभी कभी तो ना चीज़ें बहुत जल्दी से समझ आ जाती हैं, और कभी कभी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, चीज़ें समझ में नहीं आती, और घर में किसी से पूछो तो बस यही है कुछ भी बना लो, लेकिन कुछ अगर बना दिया ना तो कुछ भी कोई खाने के लिए तैयार नहीं होता, फिर यह है कि ये क्यों बना दिया, ये क्या बना दिया, है ना, वो चीज़ें होती हैं। अभी प्रेस कर ली अपने सूट पर, उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर वॉशरूम में। यहाँ पर जो अनुष्का की ड्रेस थी, जो एक आधा कपड़े थे ना जो मुझे हाथ से धुलने थे, उनको मैं यहाँ पर धुलने लगी हूँ। जो भी कपड़े थे थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो अभी उनको निकालूंगी, हाथ से ही धुल करके सुखा दूंगी, मशीन में सुखा दूंगी। अभी लाइट आई हुई है तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही लाइट जाए उससे पहले ही मैं ये कपड़े धुल करके सुखा दूँ तो सही रहेगा। वैसे तो मैं इन्वेटर से भी सुखा लूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर लाइट चली भी जाएगी, पर यह थोड़ा सा मुझे बोर्ड वगैरह लाने पड़ेंगे फिर, तो थोड़ा सा लगता है ना अगर ऐसे ही काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, फिर बोर्ड ले करके आऊँ तो थोड़ी सी लगती है ना, उलझन सी लगती है। तो अभी यहाँ पर मैं ये कपड़े धुल लूँगी और मैं यहाँ पर इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।